तो आपका अराउंड 750 जो होगा मंथली रेंट बैठेगा। तो मिनिमम $50 आपको उसके देने पड़ेंगे। वो लगभग $200 का पहुंच जाता है। राम राम सभी को, आगे भाई अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का व्लॉग है यहाँ के खर्चे पानी का, कि आप यहाँ कनाडा में आए तो आपका क्या खर्चा पानी लगेगा। यहाँ से फ्री मनी कोई रखदा, कोई सा भी दे कर दिया वहाँ फिर दो। तो यहाँ का जो खर्चा पानी है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ किसके ऊपर गोली? अगर सर के ऊपर छत है भाई, रहने खाने का ठिकाना नहीं है आपका, तो आप कैसे सर्वाइव कर जाओगे इस देश में? हाँ, तो सबसे पहला खर्चा लगा हमारा छत का। वो छत का खर्चा बाद में बताऊंगा। फिर आज ये गोगल जो लग रहे ना, ये आंखों में जो चश्मे चढ़ाए रखे आज, फिर ईब तक तो चढ़ाए रखे थे मस्ती कर का, जितनी भी व्लॉग्स में थे। आज ये चढ़े मजबूरी कर का। मजबूरी क्या थी? परसों बर्फ पड़ी। बर्फ पड़ने के कारण सूरज जो है वो सीधा आंखों में चुभ रहा था। तो आंखों में चुभ रहा था, बाहर निकली आंखें खुल नहीं रही थी, व्लॉग बनानी था। मैंने क्या गोली थे रुक, मैं ले आया चश्मे अपने जाएगा। मैं अपने भी लेकर आया था, गोली के भी लेकर आया था। बाबूजी ने नहीं पहरे, पर आंखा न्यू मीच रखी ना, जब भी सूरज का नहीं देखा। तो यो कारण है कि बाहर के लोग जो है ना चश्मे लगाओ, ये इस कारण ज़्यादातर लगावा कि वह सूरज की धूप से बचे रहा, इस बर्फ में पड़ रहे थे, वो दिक्कत करा। मुद्दे पे भटके थे यार, मुद्दे पर दोबारा है कितना खर्चा हुआ। तो एक स्टूडेंट जो है ना वो कितना खर्चा करा वो तो गोली बतावागा, और एक स्पाउस यानी कि एक फैमिली पर जितना खर्चा हुआ वो मैं बताऊंगा। तो स्टूडेंट तो स्टार्ट करा, स्टूडेंट का खर्चा बतावागा गोली। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, प्राइवेट रूम प्रेफर करते हो, तो आपका अराउंड 750 जो होगा मंथली रेंट बैठेगा। और अगर आप शेयरिंग प्रेफर करते हो कि भाई थोड़ा खर्चा कम होगा, साथ में एक आधा कोई टंग जाएगा हमारे साथ, उसको सहन कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो वो आपका पड़ जाएगा 450 से 550। भाई अब आती है बात स्पाउस की। जो एक फैमिली मेम्बर होते हैं, कपल होते हैं, उनका कितना खर्चा आ जाता है? उनका खर्चा आ जाता है लगभग $1400 से स्टार्ट होता है, और ये पहुंच जाता है 1800-1900 तक। जो एक कपल का खर्चा होता है ना, वो यहाँ पे होता है लगभग $1400 से $1800 का। ये बताया है मैंने 1 बेडरूम सेट का। अगर 2 रूम बेडरूम की तरफ जाते हैं तो वो खर्चा बैठ जाएगा आपका लगभग 2200 के लगभग। तो जब कोई फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो 2 रूम प्रेफर करते हैं। अगर सिर्फ कपल हो तो आराम से 1 रूम में 1 बेडरूम में आपका यहाँ अच्छा खासा गुजारा हो जाता है, छत आपके सर के ऊपर आ जाती है। अब अगली बात आती है हमारी, उस घर में रहोगे तो भाई ऐसे तो रह नहीं पाओगे, तो वहाँ रहने के लिए अब आपको चाहिए इंटरनेट। तो इंटरनेट का खर्चा जो बैठता है, फ़ोन का अलग होगा जो भी खर्चा होगा, और एक यहाँ लगता है वाईफाई। तो उस वाईफाई का खर्चा अलग बैठता है। तो उस वाईफाई का क्या खर्चा बैठता है भाई गोली? तो अलग अलग प्लान्स आप ले सकते हो। अगर इंटरनेट की बात करें, मोबाइल इंटरनेट की वाईफाई की? नहीं, सिर्फ वाईफाई की। सिर्फ मोबाइल बाद में बताएंगे। वाईफाई की तो मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया ही नहीं है तुझे? हाँ, तूने कौन सा पैसे खर्चने हैं? तो मिनिमम $50 आपको उसके देने पड़ेंगे। अगर आओ और ज़्यादा आप इंटरनेट चाहिए या स्पीड ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा $50 से, वो 50 से हो जाएगा 70-80 तक। और इंटरनेट के साथ अगला खर्चा बैठता है जो घर में रहते हुए होता है, वो होता है हाइड्रा का, जिसको यहाँ बिजली बोलते हैं। और है हाइड्रो, सॉरी यार, एक तो मेरे को बोलने जंदा यार। हाइड्रो हाँ, अब सही बोला गया, हाइड्रो। और दूसरा है पानी का। तो हाइड्रो का जो खर्चा होता है वो वैसे तो मकान मालिक ही देता है यहाँ पे, वो इंक्लूड भी हो सकता है आपका मकान मालिक आपको बोले कि भाई सीधा मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, आपका कोई बिजली का बिल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ ये चलता है कि आपका मकान मालिक 60% या 70% देता है, और आप उसका 30% देते हो जो बिल आता है। उसमें बिजली का भी और पानी का भी दोनों बिल इंक्लूड होते हैं। तो भाई आगे हम डोलोरमा, आपका डोलोरमा में स्वागत है। पिछली वीडियो को तो आपने लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया, तो मैं सोच रहा था कि एक ताना मार दें। सब बात पकड़ ली तूने मेरी। भाई तो भाई एक्सपेंसिव बताते मैं डोलोरमा पहुंचा था। तो मैं बता दूं कि यहाँ से सामान बड़ा सस्ता मिलता है, $5 के अंदर हर सामान मिल जाता है। ज़्यादा कुछ इस बार हम डोलोरमा के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि सारा कुछ इस वीडियो में डला हुआ है।
तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। असला हम भी रखते हैं पहलवान ने, जब मर्जी फेंक लिए, सुन गया। हाँ इस असले ते फेंटा का, क्यों यहाँ ठंड होगा पानी तो सब बच दे बिना। तो अगला बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है ग्रोसरी का। हर महीने आदमी खाएगा ही खाएगा, बिना खाए तो रह नहीं सकता, भूखा मर जाएगा। तो भाई हम लोग भी ग्रोसरी करने आए थे। तो अगला आइटम जो है वो है ग्रोसरी। ग्रोसरी जो खर्चा है वो लगभग $200 का पहुंच जाता है एक महीने का एक बंदे का, जिसमें आप अच्छा खासा खाना खा सकते हो, घी खा सकते हो, वो भी खुद बना के, जो यहाँ मक्खन मिलता है उसको निकाल के घी बना के, अच्छा वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट्स, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड है। ये सारा मिला के आपका एक महीने का जो खर्चा है वो $200 तक पहुंच जाता है। अभी कहाँ जोड़ से कहना, एक कनेडा आते हैं आके, फिर इन्हें लत लग जाती है भाई आज कुछ नई पेस्ट्री केक खाएंगे, आज ठंडे पे ठंडे उड़ा रहे हैं, फिर वो भी तो इंक्लूड करो ना, जो चिप्स चलते हैं यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक फालतू लोग। अच्छा ये खर्चा तो मैंने अपने उसका अकॉर्डिंग बताया कि हम एक अच्छी खासी डाइट लेते हैं, नॉर्मल वाली। एक नॉर्मल बेसिक डाइट फॉलो करते हो तो आपका 200 के आसपास एक पर पर्सन बैठ जाएगा। अगर आप चलते फिरते आपको स्नैक्स चाहिए, चिप्स चाहिए, रात को मूवी वगैरह देख रहे हैं, साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कुछ स्नैक्स खाने हैं, तो फिर तो बढ़ेगा ना। तो अमूमन ये $50 से $75 और बढ़ सकता है आराम से। हाँ। तो कहने का है कि एक अच्छी खासी डाइट अगर आप लोगे तो वो $200, लेकिन आप ये स्नैक्स वगैरह लोगे तो मुकुल बता रहा है तो वो चला जाएगा आपका 275 के आसपास। तो ये हो गया हमारी ग्रोसरी का खर्चा जो डेली नीड्स में आ गया। तो अगला भाई आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत वो है फ़ोन और इंटरनेट। यहाँ अगर आप बिना फ़ोन पे भी रहा चल जा काम, अगर आप अपना फ़ोन हो, अगर आपका अपना फ़ोन है ना, तो सिर्फ 30 से 34 डॉलर में आपका महीने का खर्चा निकल जाएगा बढ़िया। उसमें अपना लगभग 50-60 GB डाटा मिल जाएगा और टैक्स मिल जाएंगे करने ना, और फ़ोन कॉल ऑल ओवर कनाडा फ्री। लेकिन अगर आपका फ़ोन नहीं है, अपना फ़ोन लेना, तो वो अलग अलग कैटेगरियाँ हैं। अगर एंड्रॉयड में चले जाओ पिक्सल फ्री भी मिल रहा, S24 चले जाओ वो भी $10 में मिल रहा, एप्पल ले लो वो भी $10 से $12 में मिल रहा। तो अमूमन खर्चा ये लगा लो अलग अलग जो यहाँ के क्या बोल रहा हूँ ना, सर्विस प्रोवाइडर हो। तो वह भाई कैसा करा, $50 का आपका प्लान हो गया, जिसके अंदर 1000 मिनट में इंडिया के भी दे दें और 100 GB नेट भी दे रहे आजकल पर मंथ का। इंटरनेशनल कॉल बता दिया आपने 1000 मिनट टैक्स फ्री और ऑल ओवर कनाडा USA टोटल कॉल फ्री। तो यो टोटल खर्चा मिनिमम आपका लगभग 50 प्लस $12-15 लगा लो, $65 में iPhone 15 तक आपका आ जाएगा। अगर आप मैंने पहले ही कहा पिक्सल ले रहे या और कुछ कोई सा फ़ोन ले रहे, पिक्सल तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें आजकल कि आप बस फ़ोन ले लो 24 महीने की किस्तों पर बात खत्म। हाँ यो फ़ोन 24 महीने की किस्तों में मिलेगा, ये नहीं है कि जब आप पे करोगे तो फिर वो टोटल सारा पे करना पड़ेगा अपना दोबारा 24 महीने तो पहले अगर आपने फ्री करना, वरना 24 महीने की एक डील होगी कंपनी गेल थारी। ठीक है भाई, ये हो गया फ़ोन का। अगला है गया हमारा, हम जिसके ऊपर खड़े भाई, कार का। या जो कार हो ना पूरा घर जितनी पड़ जा, जो थरते बताऊँ क्यों पड़ जा, क्योंकि घर है ना जो हम ले रहे वो भी हमने $1400-1500 का पड़ा। अगर यह कार लेनी ना हमने नई, तो यह कार कढ़वाने के मिनिमम $250 बाई वीकली देने पड़ा। बाई वीकली का मतलब 2 हफ्ते बाद इसकी पेमेंट करनी पड़ा। तो 250 जमा 250 यानी महीने के $500 तो अपना या कार की किस्त देनी पड़ेगी। प्लस ख़त्म नहीं हुई बात, प्लस हो गई इंश्योरेंस। यहाँ इंश्योरेंस बहुत महंगा है कनाडा में और ख़ासकर टोरंटो GT एरिया में। यहाँ जो आपका इंश्योरेंस पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम बायर हैं आप, तो लगभग $350 के आसपास, 400 भी हो सका जो ब्रैम्पटन चले जाओ, फिर यो घटता रहा तो हम महीना $350 महीना यो लगा लो। तो कितने की होगी, 350, 250, 500 की तो होगी आपकी किस्ता मिनिमम कार की, और $350 हो गया इंश्योरेंस। 500, 250, 500, 350, $850 की आपकी या कार पड़ रही। इसके बाद कार के खर्चे भी हैं, छोटे मोटे सर्विस होगी, ये हो गया वो हो गया, धुलाई भी होगी कार की। तो यो कुल मिलाकर $1000 तक हर महीने का खर्चा है कार का। और सबसे बड़ा तो इसमें फ्यूल है। हाँ, और फिर $100-150 का तो मिनिमम फ्यूल है। बेशक यहाँ $1.5-2 का रेट हो रहा पर लीटर का, लेकिन फिर भी गाड़ी चलागी तो यहाँ गाड़ी चलती रहा, रुकती नहीं है। तो कम से कम $150 का वो भी खर्च लगा लो।
तो यो मैं तो जारी कह रहा था, मैंने दिखा यो 1100-1200 बजे लिया, यो तो बराबर पड़ गया हमारे रेंट के। और जो भैया कार नहीं है थार पा, फिर भी थारे पैसे लगाएंगे, क्यों थमना घूमन जाना तो थमना बस लेनी पड़ेगी। और बस के उरा कटा एक बार टैप करने के 3 रुपये 30 पैसे, डॉलर रुपये नहीं, $3.03 30 पैसे। और वो वैलिड रहा 2 घंटे तक। अगर 2 घंटे तक आप जहाँ मर्जी घूम ले, आपका $1 नहीं कटने का, $1 भी सिर्फ कटाएंगे $3.3। हाँ, अगर आपने इसका मंथली रिचार्ज कर लिया, चाहे आप सारा दिन फिरो बसों में, 2 घंटे में फिरो, 4 फिरो, 8 फिरो, 10 फिरो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। $156 का रिचार्ज होगा इसका पूरे 1 महीने का। तो यो भी एक एक्सपेंस। अगर गाड़ी नहीं है तो यो मूमन यो 150 लगा लो, या गुणा कर लो 3.30 ना गुणा कर लो जितने आप घूम सका। जिसना डेली नहीं जाना तो उस वास्ता तो वो 30 वाला अच्छा है। जिसना डेली नहीं करना मेरे वर्गे ना, उस वास्ता फिर वो मंथली का है। और भाई ई बगल है गया हमारा टैलेंट इंश्योरेंस। टैलेंट नहीं, टेनेंट। अरे वही टेनेंट इंश्योरेंस, मतलब भाई किराएदार जी करम किराएदार रहा तो हमारा इंश्योरेंस हुआ कि नीचा कई बार कुछ हो जाना, मान ले पानी खुला रह गया, सारे में पानी बढ़ गया तो वो सारा ख़राब हो जा, तो उसका इंश्योरेंस अगर ना करवावा ना तो $5-4 तो लग जा रहा सी। तो इस कर का टेनेंट इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो। तो टेनेंट इंश्योरेंस अगर आप ना करवाना तो मिनिमम $25 से $40 के बीच में होगा महीने का। और महीने का इंश्योरेंस करवाना जरूरी हुआ है, और टेनेंट का इतना करवाना बहुत ज़रूरी है। जो जिसने भी नहीं करवाया वो करवाया भी लियो, तो भी एक खर्चा आयो भाई। और भाई इवन्यू देख लो, हम बाहर भी घूमने जाएंगे और आवांगे, तो ये बाहर घूमने जाएंगे तो खावांगे भी। तो ये जब हम बाहर बूर घूमने लिकड़ांगे या आवारागर्दी पर लिकड़ांगे, आदमी पागल हो जा ड्यूटी कर का यार जाना पड़ा। तो अगर हम जाएंगे तो उस जाने में भी हमारे $100 तो आराम से लगा खाने के। 100 तो $150 का यो खर्चा भी लगा लियो महीने का, इसमें ही ऐड कर लियो तो $100-150 का खर्चा भी खड़ा। इसके बाद अगला खर्चा जो आवागा हमारा, वो आवागा शॉपिंग का। अब यूँ तो है नहीं कि आप कनाडा में रहेंगे और आप शॉपिंग नहीं करने के, कपड़े पहनने का भी जी करेगा, जूते पहनने का भी जी करेगा, चश्मे लेने का भी जी करेगा, ऐसे ऐसे बुजमते भी कपड़े धोने पड़ेंगे। तो भाई इस वास्ते भी तकरीबन बहुत कम लगाऊं तो $100 से $150 आराम से खर्च हो जा। तो यो भी खर्चा इसमें एक और ऐड कर लियो, तो ये सारे खर्चे में ले लियो भाई, ठीक है। और फिर भी एक आधा खर्चा रहेगा, वो भी बताऊँ मैं थारते रह गया भाई, गोली कोई रह तो नहीं गया, पर एक अभी दिमाग में आई। अगर आप चाहते हो कि हम एक वीडियो बनाएं जिससे हम खर्चे बचा सकते हैं, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, खर्चे बचाने के लिए वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे, कनाडा में आप रह के खर्चे कैसे बचा सकते हो। ला भाई। और इससे अगला खर्चा आ गया हमारा जिम का। जिम वैसे तो स्कारबरो में यहाँ कम्युनिटी सेंटर बन रहे जो है फ्री, लेकिन अगर आप ना कहीं अपनी पर्सनल न्यू वर्क भी माना ज़्यादा सच्चो हो तो जिम में जाने वास्ते भाई लग जा लगभग $30-40। और ब्रैम्पटन साइड अगर कम्युनिटी सेंटर में भी जाओगे ना आप, तो वहाँ भी $40 फीस है महीने की। और पर उसमें स्विमिंग पूल भी आपका, जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपसे। और क्या था, स्केटिंग भी है, जिम भी अच्छी खासी है, और सोना बाथ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और अगर ब्रैम्पटन वाली वीडियो नहीं देखी, यहाँ पे आ जाएगी भाई, जहाँ कह रहा वहीं आंधी होगी, फिर देख लियो उसने भी। मोकैम्बो खुश हुआ।